तो तिब्बत न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको दिखाते हैं बोल फ्री तिब्बत। राम जी मांझी नाम है मेरा और मैं इस स्थान पर 22 साल से रहा हूँ, ये मोनास्ट्री के अंदर, और तिब्बतियों के साथ में रहता हूँ काफ़ी बचपन से। और इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा है। तिब्बतियों को जितना भी हैं, काम करने वालों को भी अपने फैमिली जैसा मानते हैं, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करते हैं। और इनका एक मजबूरी है, जो भारत में शरणार्थी बन के रहना, इनका एक मजबूरी खास अपनी है। मजबूरी है कि जो चाइना जिस तरह से तिब्बत को अपना कब्जे में ले रखा है और इनको वहाँ से अपना जीने का आज़ादी नहीं है इनकी, न अपना धर्म को अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही किसी और चीज़ को वहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। बोलने की आज़ादी। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे भारत हमारा देश गुलाम रहा है, तो गुलामी क्या होती है, कैसे होती है, हम जान चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी अपने देश को अपनी तरह जाने, अपनी तरह पहचाने, अपनी तरह रहें, क्योंकि गुलामी एक वो जंजीर है जो हमें जीने से, रहने से, सब चीज़ से रोकती है। ना हम अपनी तरह से रह सकते हैं, ना अपनी तरह से खा सकते हैं, ना घूम सकते हैं। तो आज़ादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंडियंस को चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि वो लोग भी फ्री रहें, क्योंकि हम जानते हैं दर्द वही समझता है जिसको दर्द मिला हो। तिब्बत को लेकर सपोर्ट ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनका प्रेशर वहाँ बढ़ेगा, तो वो लोग भी सोचेंगे कि हम उनके लिए कोशिश करें जो आज गुलाम है। बोलने की आज़ादी। मेरा नाम दीपक है, मैं ये यमुना विहार से जमुना पार से आया हूँ। तो यहाँ पर भी मुझसे पूछा गया कि भ्रष्टाचार जो अभी हाल ही में जो अभी अन्ना जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था, तो उसके आने में भी अभी मुझे लगता है कि काफ़ी देर है, क्योंकि जो भी उन्होंने अपने 12-16 दिन या जो भी अपने अनशन के पूरे किए, तो मुझे उससे ये देख के नहीं लगता है कि उन्होंने तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है, पर आए दिन अगर रोडों में, सड़कों में कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार अभी भी है। तो उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से तो पूरा अनशन कर पाए, पर और लोगों को जागरूक मेरे हिसाब से नहीं कर पाए। बोलने की आज़ादी। हाँ, मेरा नाम दीपक रस्तोगी है और मैं दिल्ली करोल बाग से हूँ। और तिब्बत के बारे में चाइना ने जो भी कुछ करा है ये बहुत गलत करा है। वहाँ नजायज लामा लोगों को परेशान कर रहा है, 50 लोगों के घर बदल रहा है, वहाँ तोड़ फोड़ कर रहा है, अपनी पॉपुलेशन बनाने के लिए अपने लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहा है। और आने वाले टाइम में जितना वो तिब्बत की तरफ बढ़ता जाएगा, इंडिया के लिए उतना नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि टोटल चाइना ने अपने इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के ऊपर अपनी फोर्सें लगा दी है, जिससे आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत नुकसान है। और दूसरा, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट भी अभी तक खुल के तिब्बतियों को सपोर्ट नहीं कर रही है, बस सांत्वना देती रहती है कि आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, आप शांति से बैठिए। शांति से सब तिब्बती लोग बैठे हैं, पर हम चाहते हैं कि इंडिया जरा सरकार जरा रोब से काम ले, ताकि तिब्बत और इंडिया और चाइना तीनों से बात और अलग हो सके। बोलने की आज़ादी। जैसा कि आज देश की स्थिति है, चीन की जो सरकार है वो हमारे बॉर्डर को लगातार एक्वायर करी जा रही है। इसमें तिब्बतियन गवर्नमेंट तिब्बतन को जो उन्होंने एक्वायर कर रखा है, ये सही चीज नहीं है। अगर आप देखें कि एक पेड़ अगर टूट रहा है और सभी पेड़ उसका सिर्फ उसको देखते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, सभी को मिलकर उसका साथ देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी देश खतरे में है उस देश के प्रति सब देशों को जागरूक होकर एकजुट होकर उसके लिए समाधान निकलना चाहिए। कोई भी देश की एक तानाशाही नहीं चलनी चाहिए किसी भी देश के ऊपर। बोलने की आज़ादी। मेरा नाम शुभम है, मैं सीवन यमुना स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने दोस्तों से कि जो ये तिब्बत लोग होते हैं, ये कोई और नहीं होते, हमारे जैसे ही होते हैं, इन्हें अलग नाम से चिढ़ाना नहीं चाहिए। इनके अंदर भी हमारे जैसा ही खून होता है, ये भी इसी नजर से देखा जाए जैसा इंडियन को देखा जाता है। बोलने की आज़ादी। मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली करोल बाग का रहने वाला हूँ। और जैसा कि मानना है, हमारा जो तिब्बती मुल्क है वो हमारे 52 साल से इंडिया के लोगों से मिला जुला है, और यहाँ के लोग उनके साथ बहुत बेकार से बिहेवियर करते हैं। ऐसा उन्हें तिब्बती बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, और भी उटपटांग के नामों से बुलाते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको एज अ फ्रेंड, एज अ गेस्ट उन्हें ट्रीट किया जाए, उनके साथ ऐसा बदव्यवहार न किया जाए। और मेरा ये सरकार से मानना है, सरकार से मेरी अपील है कि ये तिब्बत की जो बॉर्डर है उनको तिब्बती सरकार की मदद करे, उनके देश को आजाद कराने में उनकी सहायता करे। बोलने की आज़ादी। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन से आया हूँ। मेरा मानना है कि भारत सरकार को तिब्बत देश का साथ देना चाहिए, क्योंकि वह हमारा पड़ोसी मुल्क है और काफी समय से हमारे साथ रह रहा है। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष देश है, इसलिए हमें तिब्बतीय लोगों के साथ सद्भावना से प्रेम करना चाहिए। बोलने की आज़ादी।
बदलापुर में रहता हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो तिब्बती के साथ जो यहाँ हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर वो गलत है। हमें रोड पे चलते हुए उन पे जो कमेंट मारते हैं वो जो चीज़ भी है वो गलत है और जो ये अपने संघर्ष के लिए लड़ना चाहते हैं इसको हिंदुस्तान को पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि इससे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है पूरी टाइट होगी। कई सालों से हमारे साथ इन्होंने काम किया है तिब्बतियों ने और अभी भी कर रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट है इनका हमें। तो हम जो कर रहे हैं वो गलत है इनके साथ और इनका हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए इन्हें ताकि हम भी सुरक्षित रहे और इनको भी सुरक्षित रख सकें।